माई चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं वो आपको लेके, उनकी ट्रू फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं आपको लेके, रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी देखेंगे रीडिंग में। सो गाइस, रीडिंग जो है जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, बट जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी को जाने देना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, नॉट योर पर्सनल रीडिंग। मैं अपनी हर रीडिंग में यही कहती हूँ। सो कीप एन ओपन माइंड। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। एंड आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्पेशली रीडिंग आपके लिए है। बट आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपकी बात थोड़ी भी हो रही है, तो अपने पार्टनर से आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स के लिए देख सकते हो, जिसका ब्रेकअप हुआ है आपसे उनके लिए भी देख सकते हो, अपने क्रश, अपने फ्रेंड्स, सबके लिए रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग सबके लिए ओपन है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। ओके, सो चलिए देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं करंटली आपके पार्टनर्स आपको लेके। ओके, सो पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन पे फोकस रखिए। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव एग्जॉशन, एरिस लियो सैजिटेरियस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सेकंड थंडरबोल्ट, एरिस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं वो उनके लिए। लेटिंग गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। द रेबल, एरिस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं। वन मोर कार्ड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके, लास्ट वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपीरियंसिंग। सो ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस से गुजर रहा है और आपके लिए फीलिंग यही है कि ये पर्सन फील कर रहा है कि ये पर्सन को आपने अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया है। ठीक है, ये पर्सन आपको दूर खड़े देखता है और इस पर्सन को फील होता है जैसे आप लोगों की लाइफ में इस पर्सन की एंट्री दोबारा नहीं है। ओके, डेफिनेटली आपका टावर मूवमेंट है, चीज़ें आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, एकदम से ही ख़राब हुई हैं। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड है द टावर का, जो कि बताता है दूसरों की वजह से शायद आपकी चीज़ें ख़राब हुई हैं एकदम से, किसी फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से, या इस पर्सन को किसी ने मैनिपुलेट किया है आप लोगों को लेके। बट इस टाइम ये पर्सन क्या फील कर रहा है, इस पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था। ओके, लेटिंग गो, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था और ये पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन कर गया। इस पर्सन ने आप लोगों की इमोशंस की कोई भी वर्थ एंड वैल्यू नहीं की, बट अब इस पर्सन को आपकी वर्थ एंड वैल्यू हो रही है। ठीक है, अब ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आ गया है। आई थिंक आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड थे, अगर नहीं तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी और से मैरिड है। ओके, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, ये पर्सन किसी की कंट्रोल में नहीं आता। अब ये पर्सन की एनर्जी यही है कि इसने पास में तो किसी की बातों में आके आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब कर लिया था, जिसकी वजह से ये पर्सन अब बर्डन है, एग्जॉशन है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी थक चुका है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ इस टाइम काफ़ी मैसी चल रही है। इस पर्सन को पता है चीज़ें भी इस पर्सन ने आप लोगों को लेके काफ़ी ख़राब की हैं। अब ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आके आप लोगों के लिए डिसीजन लेगा। पास्ट में इस पर्सन ने हो सकता है आपको काफ़ी कंट्रोल किया हो, बट अभी ये पर्सन अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज बहुत सोचता है। इसने पास्ट में जो आपके साथ किया है उस चीज़ को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग है, आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पे पर्सन है एक, उसके माइंड के ऊपर एक बॉक्स सा है जहाँ पे चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, मैस है, टोटल मैस है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस में है गाइस। आप लोगों को लेके इस पर्सन को पता है चीज़ें काफ़ी ख़राब कर दी हैं, बट अब ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आएगा, दरेबल की एनर्जी में, तब ये पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन लेगा, बिकॉज ये अब अथॉरिटी में आ गया है। पहले तो मैनिपुलेट हुआ था ये पर्सन और आपको छोड़ के चले गया था। ठीक है, इस पर्सन ने आपको छोड़ के डेफिनेटली मूव ऑन इस पर्सन ने रिलेशनशिप से किया है, आप लोगों से भागा है ये पर्सन खुद। ये पर्सन आप फील यही कर रहा है, ये पर्सन पास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता है। ओके, यस, कुछ कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट में नहीं चल पाया, बट अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ओके,
अब ये पर्सन चाहता है पिछली तमाम चीज़ों को लेट गो करे और आपकी तरफ आए, बिकॉज काफ़ी बर्डन है इस पर्सन पे, रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहता, थका हुआ है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, कहीं मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहा ये पर्सन, बट आपको डेफिनेटली ये पर्सन मिस कर रहा है। चले मैं देखूंगी रोमांटिकली क्या फील कर रहा है आपको लेके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं। एंजल डेक से कुछ गाइडेंस। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो आपको कहा जा रहा है आपने सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप लोगों ने पहले इंपॉर्टेंस देनी है। इस पर्सन ने हो सकता है आप लोगों की वर्थ एंड वैल्यू नहीं की, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नहीं समझी, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया। अब ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेगा, इसीलिए कहा जा रहा है पहले आप लोगों ने खुद, आप जो व्यूअर्स देख रहे हो, आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद इंपॉर्टेंस दोगे तो कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देगा। ओके, अपने आप को जानो, अपनी वर्थ एंड वैल्यू, और रोना धोना आपने नहीं है इस पर्सन के लिए। इंगेजमेंट। सो डेफिनेटली कंग्रेचुलेशंस गाइस, ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहता है। ठीक है, आपको कमिटमेंट देगा ये पर्सन, देना चाहता है आपको कमिटमेंट, इंगेजमेंट करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये आप लोगों के लिए ये पर्सन फील कर रहा है कि आप लोग इस पर्सन के ट्रू लव हो। अब इस पर्सन को वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है, मुझे बार बार रीडिंग में यही नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत सोच रहा है आप लोगों को लेके, पास्ट की मेमोरीज सोचता है, चाहे ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, डजेंट मैटर, जेंडर कोई भी है। ये पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, ठीक है, और आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, यहाँ से है हीलिंग फैमिलीज इश्यूज। सो डेफिनेटली कोई ना कोई फैमिली इश्यूज हैं इस पर्सन के, या तो ये पर्सन पेरेंट है, मैरिड है, या आपसे मैरिड था, या किसी और से मैरिड है, या अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इस पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई इशू है, इस पर्सन के पेरेंट्स की तरफ से, या इस पर्सन को कोई फैमिली का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेट हुए हों, इस पर्सन ने लाइफ में इतना ट्रॉमा देखा है, अपनी फैमिली इश्यूज देखे हैं कि इस पर्सन की हो सकता है ये पर्सन ऐसा चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स डिवोर्सी थे या सेपरेट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये पर्सन को कुछ अपनी लाइफ पे ट्रॉमा है, जहाँ से ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज को हील करेगा। ओके, देन आपकी तरफ आएगा। एंड यहाँ से है रिकॉन्सिलिएशन। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, और आप लोग भी डेफिनेटली चाहते हो रिकॉन्सिलिएशन करना। कॉलिंग योर सोलमेट्स। सो ये पर्सन या तो अफर्मेशन यूज़ कर रहा है आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने की, प्रेयर्स कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, और आपको भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हो, ये आपका सोलमेट है। ओके, सो मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी ही पिक हो रही है। तो ये पर्सन को अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप चाहते हो दोबारा आपकी लाइफ में वापस आए ये पर्सन, तो आप लोगों को अफर्मेशन यूज़ करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है। गूगल करें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको कहते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, विजुलाइज करना है आप लोगों ने अच्छा कि ये पर्सन से आपकी शादी हो गई है, आप मिल रहे हो, आपकी इंगेजमेंट हो रही है, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ओके, और ट्रस्ट में ये वर्क करता है। एंड यहाँ से है वेरी सून, बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे को मिलने वाले हो। ओके, सो जो आपने इतना देर वेट किया है, अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली उसका फ्रूट मिलेगा। ओके, रिवॉर्ड मिलेगा उसका। सो गुड लक गाइस, और आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। अब मैं देखूंगी ये पर्सन सोच क्या रहा है आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। नंबर 21 यूनिवर्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एज अ यूनिवर्स देखता है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने टोटली डिवाइन पे सरेंडर किया हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, यूनिवर्स की तरह आपको देखते हैं, ठीक है, एज आप पूरी वर्ल्ड हो आप उनके लिए। एंड यहाँ से है थ्रोट चक्रा। डेफिनेटली इस पर्सन के थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है गाइस। ये पर्सन आपसे बात करने का सोचता है, बात करना भी चाहता है, बट इस पर्सन का थ्रोट चक्रा आई थिंक ब्लॉक है, कम्युनिकेशन तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ करना। ओके, बट हो सकता है ये पर्सन सोच रहा है करने का, ठीक है, थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है। इस पर्सन बात करना तो चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट कर नहीं पा रहा। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा देन आपसे बात करेगा। आप लोग मैनिफेस्टेशन करो कि इसका थ्रोट चक्रा ओपन हो और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे। नंबर 9 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये पर्सन आपको एज अ विश देखता है कि आप लोग इससे मिलोगे तो इस पर्सन की सब विशेस पूरी हो जाएंगी। ओके, एंड यहाँ से है नंबर 4 फिल्म फाउंडेशन। ये पर्सन आपके साथ अपना घर बनाने का सोचता है, फैमिली बनाने का सोचता है, कि आपके साथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। आप लोगों के लिए 9999 नंबर इंपॉर्टेंट है। यस,
सो देखते हैं नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। बट कुछ ना कुछ कंफ्यूज है ये पर्सन। इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस हैं, काफ़ी चीज़ें लेने, मतलब डिसीजन करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, इसलिए इस पर्सन से डिसीजन करना मुश्किल है। ये किस पर्सन लाइक ये किस चीज़ को चूज़ करे। ओके, कंफ्यूज है ये पर्सन थोड़ा सा। एंड यहाँ से है पेशेंस एंड प्लानिंग। ये पर्सन पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। पेशेंस तो इसने काफ़ी रखा हुआ है, बट प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए और आप लोग क्या इसको रिस्पॉन्स दोगे। शायद इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कि आप लोग इस पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखूंगी, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपके नेक्स्ट सेक्शन यही होगा कि ये पर्सन को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये पर्सन विक्ट्री हासिल करेगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टबबॉर्न लगता है। ठीक है, यहाँ पे द रेबल भी है। ये पर्सन स्टबबॉर्न है, अथॉरिटेटिव है, कंट्रोलिंग है। ये पर्सन जैसा चाहता है, जिस चीज़ को करने का सोचता है वो कर लेता है। ठीक है, सो डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। यस, चलें और देखते हैं कुछ नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। मेमोरीज ऑफ लव, नंबर 6। आपके लिए 66 666 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हारमनी का नंबर है। ये पर्सन डेफिनेटली हारमनी करेगा आपके साथ। ओके, लाइक रिकॉन्सिलिएशन करेगा आपके साथ, बैलेंस बनाएगा। बहुत ज़्यादा मेमोरीज को याद कर रहा है आप लोगों का। मुझे लगता है कनेक्शन काफ़ी पुराना है, 6 to 7 ईयर्स हो सकता है पुराना, या इससे ज़्यादा टाइम भी पुराना हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन ने जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, ये काफ़ी ज़्यादा वो याद कर रहा है और करेगा, देन आपकी तरफ आएगा। ठीक है, बिकॉज ये आपके बगैर रह नहीं पाएगा। ये पर्सन ट्रू सोलमेट है जिनका, तो ये तो पर्सन वापस आएगा आपकी तरफ। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन भी है। एंड यहाँ से 2 कार्ड आ रहे हैं। नंबर 7, क्राउन चक्रा। ये पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन होगा, काफ़ी ज़्यादा इसको चीज़ें समझ आएंगी। हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का यहाँ तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होगा इन द नियर फ्यूचर। सो डेफिनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होगी, तब इस पर्सन को चीज़ें समझ आएंगी, आपकी बर्थ एंड वैल्यू और ज़्यादा समझ आएगी। नंबर 8, एक्सीलरेटेड मोशन। ये पर्सन आपसे बात करेगा डेफिनेटली 8 वीक्स, 8 डेज, 8 आवर्स, बिकॉज ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है गाइस। ठीक है, ये पर्सन अपना मोशन लेगा और आपकी तरफ आएगा, आपको देखता है एज अ लाइट। आप लोग देख सकते हो ये लेडी कैसे देख रही है, एज अ लाइट देखता है। आप लोग इस पर्सन की लाइफ में एज अ लाइट हो। ठीक है, सो एक्शन कब तक लेगा, यहाँ पे ये एक्शन ले सकता है 6 मंथ, 6 डेज, 6 वीक्स, 8 डेज, 8 वीक्स एंड यस 8 आवर्स एंड 6 आवर्स में भी कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे है नंबर 5, इमोशनल लॉस। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है गाइस। इस पर्सन ने अपना हार्ट पकड़ा हुआ है, काफ़ी इस पर्सन का दिल दुखा हुआ है। यस, सेपरेटेड मोशन तो आपका है, काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई। बैलेंस बनाएगा ये पर्सन आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करेगा जो पास्ट में नहीं किया। 11-11 ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कुछ लोगों का ये। ओके, सो यस, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ओके, और वो करना है जो आपकी इंट्यूशन आपको कहेंगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया है, रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।